ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। पनमीय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं संवत्सरेण निलयं पैडि संकीर्तनं वोच्छम्। गाथा नंबर 105 गाथा नंबर। तो इस गाथा में अब तक हमने बताया कि सब प्रकृतियों को बताया, प्रकृतियों का परिभाषा बताया, उसका कर्म का अनुकर्म बताया। फिर उसके बाद बंध युच्छुत्ति नाना जीव की अपेक्षा से, फिर अबंध प्रकृति, फिर बंध प्रकृति, ये सब ये बोर्ड में जैसा चार्ट बताया इसी प्रकार बताया। अब जो है गुणस्थान में जैसा वर्णन है ना, सामान्य नाना जीव की अपेक्षा से कथन, वैसे ही सामान्य कथन रहेगा। लेकिन मार्गना मीन्स प्रत्येक गति, इंद्रिय का योग, वेद, इसमें अलग अलग जीव को लेके अलग अलग गति में जीव, जैसा नरक गति तो नरक गति में 7 नरक में कहाँ कहाँ कौन से प्रकृति बंद किया जाता है। फिर तिर्यंच में जीव कौन से कर्म को बंद करता है। फिर देव मनुष्य कितने कर्म का बंद करता है, और मनुष्य का तो 120 है ही है। फिर देव गति में फिर कौन कौन से देव कहाँ पर कौन से प्रकृतियों को बंद करता है, ये सब थोड़ी कथन अच्छा है और इसको जानना जरूरी है। इसलिए गाथा नंबर 5 से शुरू होता है। ओघे वा आदेशे नारयमिच्छं विचारि ओच्छिन्ना उवरिम पारस सुरचौ सुराव आहारयं बंधा। अब ओघेवा, ओघेवा का अर्थ है गुणस्थान, आदेश का अर्थ है मार्गनास्थान। गुणस्थान के समान ही जैसा गुणस्थान में वर्णन आया है वैसा ही मार्गनास्थान में मीन्स गति आदि को लेके कथन किया जाएगा। तो मार्गना में, अब मार्गना में पहला नरक को लेके कथन होगा। नारय, नार की जीव, मिच्छम्मि, मिथ्यात्व गुणस्थान में चारि, 4 प्रकृतियों का ओच्छिन्ना युच्छुत्ति करता है। वो 4 प्रकृति कौन से? तो पहला जो सामान्य कथन गुणस्थान में आया था 16 प्रकृतियाँ, उस 16 प्रकृतियों में से 4 पहले के 4 मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता, स्वपाठका, संवरण, इन 4 प्रकृतियों को ही वो बंद करता है। इसलिए मिथ्यात्व गुणस्थान में बंद भी करता है, मिथ्यात्व गुणस्थान में इच्छुत्ति भी हो जाता है। फिर ओवरिम पारस, जो 16 में से 12 प्रकृतियाँ रहे, जो 16 में से 12 प्रकृति होता है तो उसको भी अपने को समझना चाहिए। वो कौन से 12 प्रकृति? तो वो देखो, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, फिर विकलत्रय मीन्स 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये हो गया। फिर उसके बाद नरक गति, नरगत्यापूर्वी, नरकायु, ये 12 प्रकृति जो है इसको, और फिर कौन से, और इस 12 प्रकृति और उसके साथ देवगति, देवगत्यापूर्वी, वैकृक शरीर, वैकृकांगोपांग, ये 4, और देवायु, फिर आहारक, आहारक अंगोपांग, इतना ये प्रकृतियाँ, इतने सब मिलके वो क्या नहीं करते हैं, मीन्स 19 प्रकृति हो गया, 12 और ये, तो इतना प्रकृतियों का बंद होता ही नहीं नरक में। तो इसलिए पहला ही मूल प्रकृति एक, वैसे तो 148 कर्म प्रकृति है, 148 में बंद योग्य प्रकृति 120 ही है, क्योंकि 5 बंधन, 5 संगत तो अंतर्गर्भित होता है 5 शरीर में। फिर स्पर्श रस गंध में 16, वो स्पर्शादि का जो 20 भेद होता है उसका 16 अंतर्गर्भित होता है। और फिर
मिथ्यात्व का बंध होता है, समय मिथ्या समय प्रकृति का होता नहीं, इसलिए सब मिलके 28 प्रकृति तो मूल में ही निकालते हैं, इसलिए 120 प्रकृति रह जाता है। फिर उन इस 120 प्रकृतियों में भी 19 प्रकृतियों को नरक गति में निकालना होगा, वो ऑलरेडी मूल में से ही निकालना। फिर ऑलरेडी मूल में से निकालेंगे तो सिर्फ रहा 101 प्रकृति बंद योग्य नरक में। फिर पहला नरक में कितना होता है, फिर दूसरे तीसरे कौन से, फिर चौथे से क्या, ये बताया जाएगा। तो मूल में से हमने कितना निकाला, 120 में से तो 19 निकाला, तो 101 प्रकृति रह गया। फिर इस प्रकार से फिर इसलिए बताया ओवरिम बारस सुरजौ सुराव आहारय अबंधा, ये अबंध प्रकृति है नरक में। फिर आगे कहते हैं नरक गति में ही पहला नरक में, फिर दूसरा तीसरा नरक में, फिर छठा, फिर सातवां नरक में कौन कौन से प्रकृति बंद किया जाता है। घम्मे तित्थम बंदरि वंसा मेघान पुन्नगोचेव छट्टोत्तीय मनुवाओ चरिमे मिच्छेव तिरियाओ। देखो घम्मे, घम्मे वंसा मेघा अरिष्टांजना मगवा में ऐसे मगवा मागवा ऐसे भेद होता है। जैसा रत्न प्रमा शर्कर प्रका वालों का पंख वो भी भेद है, ये भी भेद है। या तो नरक को प्रथम पृथ्वी द्वितीय पृथ्वी ऐसे भी कह सकते, क्योंकि जो 14 रज्जु का हमारा लोक है और ये लोक सिर्फ 8 पृथ्वी में ही है, 7 पृथ्वी तो नीचे ही है और ये पृष्ठभूमि यहाँ से लेके सिद्धशिला तक एक ही पृथ्वी है। तो 8 पृथ्वी, 7 पृथ्वी में 6 पृथ्वी तो 7 नरक के लिए ही जाता है और एक पृथ्वी तो नीचे का कलकला पृथ्वी नित्य निगोदी जीव रहते वहाँ पर। इतर निगोदी जीव तो सभी जगह रहते हैं, लोक के सभी जगह में रहते हैं। जहाँ पर सिद्ध भगवान भी रहते हैं वहाँ सिद्ध शिला है, सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ भी सूक्ष्म निगोदिया जीव भी रहते हैं। इसलिए सूक्ष्म जीव को रहने के लिए कोई बाधा है नहीं। तो इस प्रकार से सभी जगह रहते हैं। तो ऐसे एक पृथ्वी तो कलकला नित्य निगोद के लिए गया, 6 पृथ्वी जो है 7 नरक के लिए। तो पहला जो चित्रा पृथ्वी है उसमें 3 भेद है, खर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग। तो ऐसे उन पृथ्वी 3 भाग में से अबहुल भाग ये पृथ्वी पहला पृथ्वी का अबहुल भाग पहला नरक है, उसका नाम रत्न प्रभा पहला नरक का, या तो घम्मा ऐसे। फिर घम्मे मीन्स पहला नरक में तीर्थम बंददी, तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, क्योंकि मनुष्य ही तीर्थंकर के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने के लिए प्रारंभ करता है। प्रारंभ वहाँ करेगा लेकिन 3 गति में समाप्तन होता है। नरक में भी समाप्त हो सकता है, देव में भी समाप्त हो सकता है और मनुष्य में भी। मनुष्य में भी कौन से, भूमि मनुष्य में समाप्त होता है। तो इसलिए 3 को लेते हैं। तो इसमें पहला पृथ्वी में सम्यक्तु सहित क्षायिक सम्यक दृष्टि हो या क्षोभम सम्यक दृष्टि हो, तीर्थंकर प्रकृति का सम्यक्तु में ही बंद होगा। वो सम्यक्तु सहित जा रहा है तो वो अपर्याप्त अवस्था में भी, निवृत्त पर्याप्त में से जब तक शरीर पूर्णता नहीं होता है उसको निवृत्ता पर्याप्त कहते हैं, लेकिन पर्याप्ति नामकरण का उदय है उनका। तो वो जीव भी सम्यक्तु को तीर्थंकर प्रकृति को लेके जाता है और वहाँ जाने के बाद तो है ही है। इस प्रकार से पहला नरक में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। फिर वंसा में खान पुण्यवो चेव, दूसरा और तीसरा नरक में पर्याप्त अवस्था में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद, क्योंकि कोई समझ लेना अभी श्री कृष्ण महाराज तो उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बंद करके तीसरा नरक गए हैं। तीसरा नरक में तो अपर्याप्त अवस्था में वो रहता है, क्योंकि यहाँ पर सम्यक तो छूटता है। सम्यक तो को लेके तो सिर्फ पहला नरक तक ही नरक में ही जाते, दूसरा तीसरा नरक में सम्यक तो सहित नहीं जाएगा, सम्यक तो छूटेगा 3 अंतर्मूर्त, फिर वहाँ पर जाके प्राप्त होता है क्षोभम सम्यक तो।
तो उतना देर के लिए रहता है, इसलिए पर्याप्त अवस्था में ही उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वहाँ पर अपर्याप्तन में नहीं। फिर छठे नरक में तक समझो, छठे नरक तक बोलना, मनुष्य आयु का क्या करता है, बंद करता है। चरमी में 7वां नरक में मिथ्यात्व में ही तिर्यंचायु का बंद करता है। इस प्रकार से ये 7 नरक में जीव कौन कौन से प्रकृति कहाँ पर कैसे बंद करता बताया। अब मिस्साविरदे उच्चम मनुवधुगम सप्तमे हवे बंधो मिच्छा शासन सम्मा मनोवधुगुच्चम न बंधन्ति। फिर क्या कहते हैं, मिस्सा विरदे मिश्र गुणस्थान और अविरदे चौथा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान और चौथे गुणस्थान में सप्तमे 7वें नरक में 7वां नरकी जीव उच्च गोत्र का मनुवधुगम मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी इन 3 प्रकृतियों का बंद करता है, क्योंकि 7वां नरक में भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। यहाँ से लेके नहीं जाता, लेकिन वहाँ पर होता है। तीसरा नरक तक ही सम्यक को लेके जाता है, लेके जाएगा, लेकिन छूटेगा पहला 3 अंतर्मुख, फिर वहाँ प्राप्त होता है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति को बंद किया हुआ जीव पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक तक जा सकता है, इसलिए वो उसके साथ वो सम्यक में रहेगा, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में थोड़ा छूट जाता है। लेकिन 7वां नरक में रहने वाला नारकी जीव जब सम्यक को प्राप्त करता है वहाँ पर, तो वो उच्च गोत्र और मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्व मनुष्यायु नहीं, क्योंकि मनुष्यायु को बंद करेगा तो कंपल्सरी मनुष्य होना है, क्योंकि वो निकांचित है। आयु 4 जो है निकांचित है, गति निकांचित नहीं, गति बंद भी होते हैं, छूट भी जाते हैं, तो वो उद्वेलना भी होता है उनका। तो इस प्रकार से वो सम्यक में वो बंद करते हैं, फिर मिथ्यात्व में आके उद्वेलना हो जाता है, ऑटोमेटिक उद्वेलना हो जाता है। इसलिए कहा कि मिश्र गुणस्थान में देखो, यहाँ पर कोई बंद ही नहीं बताया, लेकिन वहाँ पर कौन से बंद बताया, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, ये मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी और उच्च, ये 3 का मिश्र गुणस्थान में भी होता है, और अविरदे मीन्स चतुर्थ गुणस्थान में भी 7वां नरक के नारकी बंद करता है, फिर छूट जाता है। फिर मिच्छा शासन सम्मा मनोवधुगम उच्चम न बंधन्ति। फिर वही 7वां नरक के जीव मिथ्या तो पहला गुणस्थान में और शासागम दूसरे गुणस्थान में उच्च गोत्र और मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी का न बंधन्ति, बंद नहीं करता है, क्योंकि वहाँ मिथ्यात्व में बंद होगा ही नहीं, सिर्फ तिर्यंचायु का ही बंद करता है। अब तिर्यंच गति में इच्छुति प्रकृति बताया जाएगा, नरक का हो गया, अब तिर्यंच का बताते। तिरे ओवो तित्थाहारोनो अविरदे छिदी चौरो उवरिमच्छन्नं च छिदी शासन सम्मे हवे नियमा। यहाँ पर भी विशेष जानना है कि तिर्यंच गति में तिर्ये ओ हो, तिर्यंच गति में भी गुणस्थान के समान ही समझ लेना, सामान्य कथन गुणस्थान के समान ही है, लेकिन तीर्थ आहार ऊनो तिर्यंच गति में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, इसलिए तीर्थंकर का भी नहीं बंध होता है। तो इसलिए तीर्थंकर व आहार ऊन मीन्स आहारकत्विक, ये 3 प्रकृतियों को कम करके अविरदे, अविरद मीन्स क्या तिर्यंच भी 14 गुणस्थान में समय दृष्टि हो तो 4था गुणस्थान रहता है, और अनुवर्त धारण करेंगे तो उसका 5वां रहेगा, लेकिन अभी 4थे का बात कर रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि तिर्यंच क्या गया, सम्यक में गया तो उसका तिर्यंच का 4था गुणस्थान है, तो अविरदे 4था गुणस्थान में चौरो छिदी 4 प्रकृतियों का विच्छेदी करता है, बंधुच्छुति मीन्स क्या, अप्रत्याज्ञान क्रोध मान माया लोभ, ये 4 प्रकृतियों का विच्छुति होता है।
10वां गुणस्थान में जो सामान्य कथन है तो उसमें क्या है 10वां गुणस्थान का, तो उसमें से 6 रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य गति ये क्या है, मनुष्य गति मनुष्य गत्यन पूर्वी मनुष्य आयु का बंद करता है, अवतारिक शरीर अवतारिक अंगोपंग तो बंद करता है ना ये, तो ये 6 रह जाएगा। वो क्या है, बंद होगा नहीं, कहाँ पर तिर्यंच बंद नहीं करेगा, कहाँ 4था गुणस्थान में, क्योंकि वो मनुष्य क्यों होगा, वो सम्यक दृष्टि बन गया तो वो तो देव ही होगा, इसलिए वो सिर्फ 4 प्रकृतियों का विच्छित्ति करता है। और ओवरिम छन्नम का अर्थ है 10वां गुणस्थान का, जो गुणस्थान की अपेक्षा से सामान्य कथन है वो जो 6 प्रकृति है, 6 प्रकृति कौन से पता चल गया ना, वज्र शुभ नारद संवर्ण, औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग और ये मनुष्य गति मनुष्य गति मनुष्य, ये सब 6 प्रकृतियाँ इनका नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसमें बताया है ना, तो मनुष्य का 10वां गुणस्थान का 10 प्रकृतियाँ, 10वां गुण पहला गुणस्थान का तो 16 है, दूसरा गुणस्थान का 25 है, और तीसरा गुणस्थान में तो 0 है, और 4था गुणस्थान में कितना प्रकृति बंद करता है, ऐसा ही ऐसा वही वो उसमें 10 प्रकृतियाँ बंद करता है, यही तो मैंने अभी बताया, यही बोल रहे हैं। तो उस वज्र शुभ नारद संवर्ण वाला और औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग और मनुष्य गति पूर्वी और मनुष्य आयु, ये प्रकृति ही बताए ना ये 6, तो ये बोल रहे हैं ये वाला बंद नहीं करेगा, कौन, तिर्यंच, क्योंकि वो तिर्यंच सम्यक दृष्टि बन गया तो अब वो स्वर्ग में देव होता है लेकिन मनुष्य नहीं बनेगा। और इसलिए कहा ओवरिम छन्नम मीन्स जो शेष रहा, बाकी रहा 10वां गुण, 4 गुणस्थान का 10 प्रकृति सामान्य कथन है ना गुणस्थान की अपेक्षा, उसमें से 4 प्रकृति को इच्छुति करता है और 6 प्रकृति मूल में से ही निकल जाएगा। और फिर ये कहाँ पर जाएगा, शासन सम्मे नेमा छिदी, पहला दूसरे गुणस्थान में ही इसकी बंधुच्युति होती है। इन 6 प्रकृतियों की बंधुच्युति सासाधन गुणस्थान में होती है, तिर्यंच की अपेक्षा से पहला ही गुणस्थान में हो जो चुकते हैं ये। अब कथन करते हैं जो तिर्यंच है, कितने प्रकार के तिर्यंच बता रहे हैं आपको, 5 प्रकार के तिर्यंच। सामन्न तिर्य पंचिन्द्य उन्नग जोनीनीसु एमेव सुरनिरयाओ अपुण्ये वेगुव्य छक्कमवीनथी। देखो 5 प्रकार के तिर्यंच। सामान्य तिर्यंच मीन्स सिर्फ तिर्यंच नाम लेने का, सामान्य तिर्यंच। फिर पंचेंद्रीय तिर्यंच 2 हो गया, पर्याप्त तिर्यंच 3 हो गया, स्त्री तिर्यंच 4 हो गया, फिर अपुण्य जो नीचे का लाइन में है वो लब्ध्या पर्याप्त तिर्यंच, ये 5 प्रकार के तिर्यंच हो गए। 5 प्रकार के तिर्यंच में सामान्य तिर्यंच और पंचेंद्रीय तिर्यंच, पर्याप्त तिर्यंच, स्त्री तिर्यंचिनी या तो स्त्रियंचिनी बोलिए, तो ये 4 पर एमेव मीन्स गुणस्थान में जैसा कथन है वैसा ही सेम कथन है, उनका कोई फर्क नहीं क्योंकि सामान्य कथन है वो। और फिर विशेष में अपुण्य मीन्स लब्ध्या पर्याप्तक, जो सूक्ष्म जीव होते, लब्ध्या पर्याप्तक जीव होते, उनका सुर निर आओ वेगुव्य छक्कमविनथि। फिर क्या बताया, देवगति देवगत्यानुपूर्वी अर्थात नरगति नरगत्यानुपूर्वी और वैकृक शरीर वैकृक आंगोपंग, ये जो है 6 वैकृक षटक बोलते हैं इसको, ये वैकृक षटक नहीं होता है। और फिर दूसरे कौन से नहीं होगा उसमें, सुर निरयाओ, सुर मीन्स देवायु और नरकायु, ये इतना 8 प्रकृतियों का इच्छुति नहीं होता है, मीन्स ये मूल में से ही निकालने का, लब्ध्य पर्याप्तक में मूल में से ही निकालने का ये 8 प्रकृतियों का। वैकृक षटक कहते ही क्या बोलने का,
देवगति देवगत्यांपूर्वी, नरगति नरगत्यांपूर्वी, और वैकृक शरीर वैकृक अंगोपांग, ऐसे वैकृक षटक बोलते हैं इसको। और नरकायु और देवायु, ये तो इनको मिल के 8 हो गया। तो ये लब्ध्या पर्याप्तक में नहीं रहता है, तिरंज में, इसलिए कहा ये नथी होगा। फिर आप मनुष्य गति में इच्छुति प्रकृति बताए थे, नर गति का बताया, तिरंज गति का बताया, अब मनुष्य गति का। तिर्येव नरे नवरीवो तित्ताहारं चात्ति एमेव सामन्न पुण्य मनुष्यिनी नरे अपुण्ये अपुण्येव। तिर्येव नरे, नरे मीन्स मनुष्य गति में भी तिर्यंच गति के समान ही, वो नरक गति के समान देव गति का बोलेंगे और तिरंच गति के समान नरक मनुष्य गति में बोलेंगे, क्योंकि उनका सिमिलरिटी है आयु आदि में। तो इसलिए कहा नरे मीन्स मनुष्य गति में तिर्येव तिरंच के समान ही कथन है, लेकिन नवरी मीन्स कुछ विशेषता है मनुष्य गति में। क्या विशेषता है? वैसे तो मनुष्य गति का और तिरंज गति का फर्क क्या रहेगा? तिरंज में तो 5 ही गुण स्थान होंगे यदि अनुव्रत धारण करेगा, समय दृष्टि 5, लेकिन मनुष्य का तो पूरा के पूरा, इसलिए सामान्य कथन के समान रहेगा। और विशेषता क्या रहेगा मनुष्य में? मनुष्य गति में तित्त आहारम चात्ति, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है मनुष्य, आहार के द्विक का बंद करता है मनुष्य। कहाँ पर कौन से गुण स्थान में करता है, कौन करता है, वो बात अलग है, वो विशेष में है, लेकिन मनुष्य ही करता है, इसलिए उनको ये बंद में आता है। बाकी सारे सामान्य कथन तिरंज के समान ही है। और आप बताते सामान्य पुण्य मनुष्यिनी, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और स्त्री मनुष्य, मनुष्यिनी कहो तो स्त्री मनुष्यिनी, तो ये और अपुण्य और लब्ध्य, ये तो सामान्य कथन वैसे गुणस्थान के समान तीनों को लेना। कौन से? सामान्य मनुष्य का भी, पर्याप्त मनुष्य का भी और मनुष्यिनी का भी गुणस्थानवत कथन। और अपुण्य मीन्स लब्ध्या पर्याप्तक मनुष्य का कथन, अपुण्य व लब्ध्या पर्याप्तक तिरंज के समान ही 8 प्रकृति उनका इच्छति वहाँ होने का उनको बंद ही नहीं होता है, क्योंकि लब्ध्या पर्याप्तक जीव क्या बंद करेंगे ऐसे जीव को, वो तो तिरंज का तिरंज ही बनता रहता है ऐसे। इसलिए नरक के 3 और स्वर्ग के 3 और देवायु मनुष्य, ये सब मिलके 8 प्रकृतियों को चिन्ह जैसा तिरंज में है वैसे ही लब्ध्या पर्याप्तक मनुष्य में भी समझ लेना। अब उसके बाद कहते हैं कि देवगति में कैसे है? तो निर्येव होदि देवे आई सानोत्ति सत्तवामच्छिदि 16 चेव बंदा भवनते नत्थि तिथयरम। निरेव होदि देवी, देव गति में भी नरक गति के समान सामान्य कथन समझ लेना। फिर विशेष क्या है? आयसानोत्ति अर्थात ईशान स्वर्ग तक, सौधर्म और ईशान स्वर्ग तक के जीव या देव सत्य वाम मिथ्ये 7 प्रकृतियों का विच्छित्ति करता है। अर्थात ईशान स्वर्ग तक का जो देव है वो सत्य मीन्स 7 प्रकृतियों का विच्छित्ति करता है। वो फिर कौन से 7 प्रकृति आपको पता चला? जैसा देवगत्यानुपूर्वी, फिर वैकृक शरीर, वैकृक अंगोपांग, फिर सूरज चतुष्क मीन्स देवायु, आहारक शरीर, ये सूरज चतुष्क हो गए। देवगति देवगत्यानुपूर्वी, वैकृक शरीर, वैकृक अंगोपांग, ये सूरज चतुष्क बोलते हैं इसको। और फिर देवायु, आहारक अंगोपांग, ये सब मिलकर 7 प्रकृति है। सत्य में 7 प्रकृतियों के वामे मीन्स वाम करते हैं मिथ्यात्व गुणस्थान में, छिदी 7 प्रकृतियों का बंधुच्युति करता है देव। कहाँ तक? ईशान स्वर्ग तक। फिर 16 चेव अबंधा, फिर 16 प्रकृति है
तो अबंधा, वो बंद नहीं करेगा। 16 प्रकृति कौन से हो गया? तो पहला जैसा अपने 16 प्रकृति था ना, उसमें से 7 प्रकृति निकाला, तो 7 प्रकृति गया तो 9 प्रकृति रह गया। फिर ये 7 प्रकृति मिलके 16 प्रकृति, 16 सचैव अबंधा, ये अबंध प्रकृति हो गया। फिर भवनतीय भवनत्रिक में नथि तीर्थयरम, भवनत्रिक में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। तो आपको वो समझ में आया होगा। पहला जो मूल प्रकृति है उसमें से निकालना, कितना निकालना? 16 प्रकृति को निकालना। कौन से 16 प्रकृति? जो पहला गुणस्थान का 16 है, वो उसमें से 7 प्रकृति को लेने का, 9 प्रकृति को हटाने का, फिर ये वाला 7 प्रकृति। तो ये जो बताया ना, कौन से बताया? देव होके देवायु का बंध नहीं करेगा, नरक का नहीं। तो देव गति देवत्यान पूर्वी, नरक गति नरकत्यान पूर्व, वैकृक शरीर वैकृक, हाँ नहीं, देव गति देवत्यान पूर्वी, वैकृक शरीर वैकृक अंगोपम, ये 4 ये तो नहीं करेगा, ये सूरज चतुष्क का, और देवायु का नहीं करेगा। फिर आहारक, आहारक द्विक मीन्स आहारक अंगोपम, ये इनका, ये 7 प्रकृति। तो ये 7 प्रकृति को भी नहीं बंद करेगा, क्योंकि देव ही नहीं बंद करता ये। तो वो 16 में से 9 और ये 7, इस प्रकार 16 चैव अबंधा, ये अबंध प्रकृति हो गया। इसलिए मूल में से इसको निकाला तो 104, 104 में से वो 7 प्रकृति मात्र पहला गुणस्थान में इच्छिति करता है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से बंध इच्छिति देवगति में बताया। अब बताते हैं आयशानुत्ति। देखो कौन कौन से 16 प्रकृति में से कौन 7 प्रकृतियों का बंध इच्छिति होता है? पहला 7 गिनो, पहला का 7 मिथ्या तो हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्त स्वरूपट का संवरण, फिर एक इंद्रिय, स्थावर, आत्म, ये 7 प्रकृतियों का इच्छिति का। इच्छिति कौन से करता है ये पता चलना चाहिए ना। अबंध प्रकृति तो पता चला, सूरज चतुष्क है, फिर देवायु है, फिर वो आहारक द्विक है, तो वो 7 प्रकृति। और फिर वो बाकी जो सूक्ष्म आदि रह गया वो इनसे सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, फिर नरक गति नरकत्यान पूर्वी नरकायु, ये सब प्रकृतियों का बंध नहीं करता, वो 9 प्रकृति हो गया। तो इसलिए मूल में से 9 प्रकृति, 16 में से 9 बाद का पहला 7 तो इधर बंद करेगा। पहला स्वर्ग वाला, दूसरा स्वर्ग वाला एक इंद्रिय होके जन्म लेता है, इसलिए वो 7 प्रकृतियों का विख्यातों में बंध इच्छुति होता है। वो एक इंद्रिय संबंधी है ना वो सब, तो इसलिए वो बंध इच्छुति में सत्य वामच्छिदे में 7 जो प्रकृति है, 16 प्रकृति में से पहला वाला बंध इच्छुति हो गए, बाकी 9 रह गया वो। और फिर ये सूरज चतुष्क और देवायु और आहारक, ये 7 मिलके 16 प्रकृति अबंध हो गया, वो बंद नहीं करता है। कौन? पहला दूसरा स्वर्ग में देव, कोई भी देव बंध नहीं करेगा, इसलिए मूल में से निकालते हैं उसको। तो 120 में से 16 निकाला तो 104, 104 में 7 प्रकृति है, हाँ? तो पहला दूसरा नरक वाला, अर्थात पहला दूसरा स्वर्ग वाला, तो कहाँ तो समझना भवनवासी व्यंतरवासी ज्योतिषी भी एक इंद्रिय बनता है, ये मत समझ लेना सिर्फ भवन। जब ऐसा स्वर्ग तक बोला तो नीचे वाला स्वर्ग वाला होता ही है, नीचे वाला देव होता ही है, भवनवासी व्यंतरवासी ज्योति। जब पहला दूसरा स्वर्ग के देव एक इंद्रिय बन रहा तो यही नहीं बनेगा क्या? ये मिथ्या दृष्टि जीव संकलेश परिणाम करता है। 6 महीना पहले उनको पता चलता है कि आयु अभी हमारा 6 महीना रह गया, और इसके बाद तो हमको इतना वैभव अप्सरा जैसा स्त्रियाँ सब छोड़ के जाना पड़ेगा करके, इतना सुख सागरों से भोग के भी उसको तृप्ति नहीं होती है, फिर भी संकलेश परिणाम करता है। और यहाँ पर डायमंड, पन्ना, हीरा ऐसे होके एक इंद्रिय जीव होके जन्मता है पृथ्वी का एक में। फिर वनस्पति कमाई में चंदन आदि पेड़, बड़े बड़े कीमती का पेड़ होके जन्मता है। फिर जल गाय में जैसा
जैसे विकलत्रादि नहीं है, ऐसे क्षीर समुद्र, इक्षुवर समुद्र, घृतवर समुद्र, जो जल है ना उसका स्वाद भी वही है, कलर भी वही है, ऐसे कीमती का चीज़ होके जन्मता है जल का ही। तो इसलिए जल का एक होगा और पृथ्वी का एक होगा, वनस्पति का एक होगा, तीन ही प्रकार के एक इंद्र होता है और वो वायु का एक, अग्नि का एक नहीं होता है। तो इसलिए कहा निरये देवे होदे, मीन्स देव गति में नरक गति के समान ही सब समझ लो, लेकिन विशेष में ईशानोक्ति मीन्स ईशान स्वर्ग तक सत्य मिच्छ छिति, मिथ्या तो वह गुणस्थान में 7 प्रकृति का चित होता है और 16 प्रकृति तो मूल में से निकाला है, इसलिए वो अबंध प्रकृति है। और भवनत्ये नत्थि तिथैरम, भवनत्रिक में क्योंकि स्वर्ग का देव तो तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके वहाँ जाएगा, यहाँ का मनुष्य और उधर कंप्लीट करेगा स्वर्ग में, लेकिन भवनत्रिक में मिथ्या दृष्टि जन्म लेता है तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं रहेगा ना भवनत्रिक में, इसलिए भवनत्ये नत्थि तिथैरम, भवनत्रिक में तीर्थंकर प्रकृति नहीं रहता है। ये हो गया। अब एक गाथा है, वो कौन से तीसरा स्वर्ग से लेके 16 स्वर्ग तक का बता। कपित्थीसु न तीर्थम सदर सहस्रारगोतिरियदुगम तिर्याओ उच्चो अत्थि तदो नत्थि सदर चौ। अब देखो कपित्थीसु न तीर्थम, तो कपित्थीसु मीन्स कल्पवासी देव है, कल्पवासिनी स्त्रियों में, इत्थीसु में स्त्री, कल्पवासी देवियों में न तीर्थम, तीर्थंकर प्रकृति नहीं होता, चाहे कोई भी देवी हो, मनुष्यनी हो या देवियाँ हो या भोगभूमि के हो, कोई भी स्त्री में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है और बंध नहीं रहता है। फिर सदर सहस्रार गोति तिरिय दुगम, शतार और सहस्रार मीन्स 11वां और 12वां स्वर्ग तक के देवों तक, तिर्य दुगम मीन्स तिर्यंच गत्यानुपूर्विका और तिर्याओ उज्जो अत्थि, तिरंचायु और उद्योत, ये 4 प्रकृतियों का बंद करता है। अर्थात 12 स्वर्ग तक का देव तिरंच हो सकता है। पहला दूसरा स्वर्ग का देव तिरंच तो होता ही है, लेकिन एक इंद्र भी होता है, लेकिन तीसरे स्वर्ग से लेके 12 स्वर्ग तक का देव तिरंच होता है, लेकिन एक इंद्र नहीं होता है, इसलिए उन्होंने अलग अलग करके बताया। और फिर तदो उसके ऊपर वाला स्वर्ग जैसा 13वां 14वां 15वां 16वां स्वर्ग में, और उसके ऊपर तो मतलब ही नहीं, सदर चौ नत्थि अर्थात शतार सहस्र भी कहते हैं इसको, किसको तिरंच गति तिरंच गत्यानुपूर्वी तिरंचायु उद्योत, इनको शतार चतुष्क बोलने का। सदार चौ इस शतार कल लिखा है, सतार चौ सतार चतुष्क बोलते हैं इसको। और वैकृक षटक अगुर लघु षटक शतार चतुष्क ये सब समझ। सूरचौ बोले तो देवती देवतानुपूर्व वैकृक शरीर वैकृक अंगोपांग, और शतार चतुष्क बोले तो शतार स्वरूप तक की ही ये बंद होता है, इसलिए इनको क्या कहे तिरंच गति तिरंच गत्यानुपूर्वी तिरंचायु उद्योत, इनको शतार चतुष्क होते। और वैकृक षटक बोले तो औदारिक शरीर और ये क्या देवगति देवगत्यानुपूर्वी वैकृक शरीर वैकृकांगोपांग नरगति नरगत्यानुपूर्वी, और ये षटक बोलते हैं। इसलिए ये जो है आगे का इस मनुष्य ये क्या है देवगति में ये नहीं होता है, इसलिए उन्होंने नरक गति में कौन कौन से प्रकृतियों को बंद करता है, कौन से नरक में कौन से बंद होता है, पर्याप्त में कौन से अपर्याप्त में कौन से बताया, फिर उसके बाद तिरंच में बताया, फिर उसके बाद मनुष्य में बताया, फिर उसके बाद देव का बताया। तो इस प्रकार से
कर्म प्रकृतियों में मूल में कितना प्रकृतियों को निकाला जाता है, फिर क्योंकि देव का भी सिर्फ गुणस्थान 4 ही रहता है और मिथ्यात्व में तो उनका यही 7 प्रकृतियों का इच्छुति होता है, वो पहला दूसरा स्वर्ग में। तो आगे वाला 3 का बंद करता है, उसका भी इच्छुति, फिर आगे सिर्फ मनुष्य का ही रहता है, मनुष्य संबंधी ही रहेगा उसको। तो इसलिए उस प्रकार कम होता होता जाता है और अच्छा प्रकृतियाँ आगे अच्छे गुणस्थान अच्छे स्वर्गों में बंद होता है, आगे आगे गुणस्थान में अच्छे अच्छे प्रकृति होता है, नीचे नीचे गुणस्थान में खराब खराब प्रकृति होता है और नीचे नीचे जीव भी नीच नीच प्रकृतियों को ही बंद करता है। तो इस प्रकार से उत्कृष्ट जीव उत्कृष्ट प्रकृति का बंद करेगा, उत्कृष्ट गुणस्थान में करेगा और ऐसे हीन जाति का जीव हीन परिणाम में, नीच परिणाम में, संक्लिष्ट परिणाम में नीच नीच प्रकृतियों का अर्थात अशुभ प्रकृतियों का बंद करता है और शुभ प्रकृतियों का शुभ परिणाम में, अशुभ प्रकृतियों का शुभ परिणाम में बंद होता है। जय बोलो 24 भगवान की जय।